हेलो दोस्तों, द यूनिक क्लासरूम बद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न जो कि बहुत सारे उटपटा लंगड़ा भिन्न आते हैं। जैसे आप देख ही रहे अपने बोर्ड पे 1+1/1, 1+1/1, इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में बार बार आते हैं। इसका पार्ट 1 हमने आपको दे दिया है। पार्ट 2 में आपको पार्ट 1 में, चलिए पार्ट 1 के बारे में अगर बात करें तो पार्ट 1 में आपको यहाँ जितनी संख्या दी गई थी, यहाँ 1/3 था, 1/2 था, ऐसे करके। लेकिन इस वाले भाग में और लास्ट में ऐसे करके 2/3 है। और ऐसे ही प्लस और माइनस का हम लोग आज याद करेंगे। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 में जाके प्ले लिस्ट में पार्ट 1 देखिए सबसे पहले। चलिए बात करते हैं ये 1 और 2 और पार्ट 1 पिछली कक्षाओं के चलते हुए एक उसका लेके प्रश्न चलते हैं। पार्ट 1 में कौन सी प्रश्न किया था हमने, और उसमें भी एक काफी अच्छा ट्रिक था, और ट्रिक के माध्यम से आपको ये भी हम सॉल्व कराएंगे। चलिए पहला पार्ट 1 का प्रश्न ही लेते हैं। जैसे कि पार्ट 1 में प्रश्न 1 था 1 - 1/1, 1 - 1 प्लस कर दीजिए, माइनस भी बता देंगे आपको अभी, और 1 + 2। इसका कहेगा मान निकालने के लिए का मान ज्ञात कीजिए। क्या मान क्या होगा पूछ दिया, तो आपको कुछ नहीं, आपको मैं ट्रिक आपको क्या बताया था, ट्रिक क्या बताया था, ट्रिक ये था मेरा कि ट्रिक मेरा ये था 3x - 1/2x - 1, ये मेरा ट्रिक था। कहने का मतलब कि x बराबर आपको क्या मानना है, x बराबर 2 मानना है। तो आप कुछ नहीं किए, ट्रिक में फार्मूला में अप्लाई कर दीजिए, जैसे 3x - 1/2x - 1। आपको बताया था मैं कि 3x, x का मान कितना है, 2 है, 2 कर दीजिए -1/2x, x का मान 2 है, -1 कर दीजिए। अब इसको 3 × 6 -1, 5 बटा, और 3 × 6 -1 कर देंगे, कितना आएगा 3 × 5 बराबर 1/1 काटेंगे तो आंसर। ये आपका ये प्रथम था। ऐसे ही करके कई आपको संख्याएं बहुत परिवर्तन कर देगा एग्जामों में, कि 2 है तो यहाँ 3 कर देगा, 4 कर देगा, 5 कर देगा। आपको डरना नहीं है, आपको एक्स का मान वही कर लेना है। वही प्लस है तो माइनस अगर आ जाए तो क्या करें, माइनस आ जाए तो आपको अभी इधर बता रहे हैं, आपको नेक्स्ट में हम बताएंगे आपको कि कैसे ज्ञात करें। ये तो पहला भाग का था, जो कि आपको एक पिछली कक्षाओं में जाके इस कक्षाओं में जोड़े आपको। तो चलिए अपनी दूसरी क्लास में चलें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बहुत अगर अच्छा लग रहा हो ना ट्रिक, तो आप लोग प्लीज नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि ट्रिक बहुत जानदार है, और इस चैनल पे आए और आके अपना बहुत बेस्ट ट्रिक का अनुभव लें, आनंद लें। चलिए बात करते हैं अगला। आज का टॉपिक क्या था मेरा, कि ऐसे ही प्रश्न अगर आ जाए एसएससी में या एसएससी जीडी में, पुलिस में, बहुत सारी वैकेंसियों में ऐसे प्रश्न आते हैं जो कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि अब छुटकारा पा गए उनसे, क्योंकि ट्रिक ऐसे ला दिया उन भाई ने, जबरदस्त ट्रिक है आपको आपके लिए। चलिए देखते हैं ये सॉल्व कैसे होगा। तो कुछ नहीं, आसान सा ट्रिक है, ट्रिक पे बस जाइएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अगर दिया गया ऐसे प्रश्न दिए गए हैं तो आपको सबसे पहले आंसर है तो 2 और 3 ऐसे चुपचाप उतार लेना है। ठीक, उतारने के बाद आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 पांचों गिन लेना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 बिंदी देना है, 1 2 3 4 5 5 से बिंदी कर लेना है। फिर अब क्या करना है, अब आपको 3 2 5 जोड़ देना है। क्यों, प्लस है तो जोड़ना है, 3 2 5। अब नेक्स्ट वाले में चलेंगे हम लोग, 3 2 क्या करेंगे, 3 2 5 यहां जोड़ देंगे। फिर अब इसमें जोड़ेंगे 5
5 3 8, जोड़ते चले जाइएगा। 8 5 कितना हुआ? 13। कितना? 13। ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे। 13 8 कितना हुआ? 21। अब 21 में 13 जोड़िए, कितना हुआ? 34। आपका फाइनली आंसर क्या हुआ? 34/21 आपका ये आंसर हुआ। आपको देखिए कितनी आसानी से ट्रिक निकल गई। अगर वैसे करते आप बेसिक में तो बहुत सारे, कम से कम 1 से 2 मिनट लगते आप करने में शायद। ये हुआ आपका इसका हल। अब वैसे ही हम आपका दूसरा, जो कि ये प्लस था, अब इधर माइनस है, अब माइनस करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा का हल। दूसरा हल ऐसे ही माइनस है तो आपको कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले 2 लिखिए, फिर 3 लिखिए। आपको क्या बोला था अभी? जितने हैं 1 2 3 4, जितने हैं उतने बिंदी रख देना। क्या करना है? बिंदी रख देना है। बिंदी रखिए 1 2 3 और 4 1 2 3 4। गलती मत कीजिएगा बिंदी रखने में। और ध्यान रहे इधर प्लस था तो प्लस करते थे, और इधर माइनस है तो माइनस हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? इधर माइनस कीजिए, 3 में से 2 गया, 1 कितना? 1, तो माइनस करना है, ध्यान रहे -1 हो जाएगा। फिर इसमें करना है माइनस है, 3 में कितना जाए? 2। माइनस था तो माइनस आपको बोले थे हम करने के लिए, माइनस। ठीक, फिर वैसे ही नेक्स्ट अगले हम चलेंगे तो आपको 2 1 3 हुआ, और माइनस था तो माइनस आप करेंगे, क्या करेंगे? -3। और वही 3 और 2 में घटाएंगे, 1 तो माइनस था तो -1 करेंगे। आपका आंसर हो जाएगा -1/-3। तो आपका माइनस माइनस कट जाएगा। आपका आंसर हो गया 1/3। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों ये रहा, इधर प्लस वाला आपको बताया और इधर माइनस वाला बताया। चलिए और सारे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी देखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन ये होगा, ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं, बहुत ही अच्छे एग्जाम में आते हैं, जो कि होता है तीसरा क्या क्वेश्चन है? x = 1 + 1/1, क्या? +1 1 + 1 कितने कर दें? और 1 + 1 ये आपका कर दे रहे हैं, हो तो 2x + 7/5 का मान क्या होगा? अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि x = 1 + 1/1, 1 + 1/1, 1 + 1/1, ऐसे करके क्वेश्चन आ दिया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप लोग सॉल्व करके बताइए जल्दी से जल्दी। चलिए हम लोग बात करते हैं इसको कि x = ये है तो इतना, अगर इतना बोला जाए ज्ञात करने के लिए माने तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको मैं ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या बताया था पहले कि कुछ नहीं करना है। इसमें भी आप सबसे पहले 1 डालिए, फिर 2 लिखिए। क्या? 1, ध्यान रहे 1 2, पहले 1 फिर 2, फिर क्या करेंगे? बिंदी रखिए 1 2 3 और 4। क्या करना है? 4, तो 4 बिंदी रखिए 1 2 3 4। तो यहाँ क्या है? जोड़िए, अब प्लस है इसमें तो जोड़ना है आपको ऐसे। 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 5 13। ये हुआ आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका 13/8।
रुकिए, अभी गलती मत कीजिएगा, यही आपका आंसर नहीं हुआ। ये आपका x का मान दिया है। क्या दिया है? x का मान, x का मान दिया है। और आपको ज्ञात क्या करना है? हो तो मतलब इतने का मान आपका 13/8 आया हुआ है। अगर हो तो 2x प्लस 7/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, तो इसका मान क्या, 2x प्लस 7/5 का हमें मान ज्ञात करना है। तो हमें मान ज्ञात करना है, जब मान ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, दो और x का मान कितना है, x का मान देखिए यहां दिया है, निकाले हैं अभी, 13/8 और प्लस और 7/5, ठीक, 7/5 आप काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक, 8 हुआ। तो आपका क्या करना है, तो 13/4 प्लस 7/5 आपको क्या करना है, जो इसको भिन्न का जोड़ आपको नहीं आता है ना, तो ये भी सिखा देंगे। अगर नहीं आता होगा तो कमेंट कर दीजिएगा आपकी आता है या नहीं। चलिए इसको देखते हैं। 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 2 चौक कितना, सॉरी गलत लिखे हैं क्या, सॉरी, हाँ 4 रहेगा, सुधार लीजिएगा 4, और यहां भी 4 रहेगा। तो एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा, कितना, 4, और जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 प्लस 7 बराबर हो जाएगा आपका 20/4। तब इसको काट देंगे, 4 पंचे 20, कितनी बार गया, 5, आंसर क्या होगा आपका 5, ठीक। इसका आंसर होता है, आ गया। अब 5/1 अगर ऐसा है तो 1 कर दिया, 1 का मान नहीं होता तो यहाँ 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका रहा ऐसे ज्ञात करने का। इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, या होमवर्क आप लोग करते रहिएगा। और ऐसे ही नेक्स्ट आप करेंगे हम लोग। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह वो आता है, बच्चों को परेशान करता है। ये ट्रिक बहुत ही आसान है बच्चों, एक बार अगर समझ गए आप ना तो गजब, आपको हर एग्जाम में ये ऐसे प्रश्न आते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर का प्रश्न है, जैसे दे दिया आपको, क्या दे दिया कि बहुत सारे कमेंट आते हैं, एक सर है और नीचे लास्ट में 2/5 है, तो ये तो बता दिए। लेकिन अब जैसे कि मान लीजिए आपके लिए 3 प्लस 1/1 प्लस 1/1 ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। 2 प्लस 1/5 ऐसे प्रश्न का मतलब एग्जाम बहुत बार पूछता है, का मान ज्ञात कीजिए या करिए, ठीक। ऐसे प्रश्न होते हैं। अभी आपको मैं एक सिखाया था, लेकिन अब आपको मैं 3 1 1 ऐसे प्रश्न आए तो कैसे हल करना है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इससे डरना नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट वही है जो मैं बता चुका हूं आपको। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने इस प्रश्न पे। तो आपको मैं क्या बोला था, कुछ नहीं करना है, डरना नहीं है, आपको 1 लास्ट में ध्यान देना, लास्ट 1/5 है तो आपको कुछ नहीं करना है, 1/5 यहां लिख लेना है, पहले 1 लिखना है फिर 5 लिखना है। और क्या करना है कि अब बिंदी देते थे ना 1 2 3 करके, तो अब बिंदी नहीं करना है। क्या करना है, बिंदी नहीं करना है। अब यहां आपको 2 है तो पहले 2 लिखिए, फिर 1 है तो 1 लिखिए, फिर 3 है तो यहां 3 कर लीजिए। बहुत ही जानदार ट्रिक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या करना है, वही प्लस है तो अब जोड़ देना है। तो सबसे पहले अब क्या करना है, सबसे पहले इसमें अब पहले गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा। 5 दूनी 10, 10 1 11, क्या हुआ, यहां लिख देंगे आपका 11, क्या 11। अब नेक्स्ट में अब देखेंगे, अब इसमें गुणा करेंगे, किसमें, इसमें।
तो 11 कम 11, 11 5 17, क्या हुआ 17, 11, 11 5 क्या हुआ, कमेंट बॉक्स में गलत सॉरी हो गया, 11 कम 11, 11 5 16 होता है, कितना 16, और फिर 16 का इसमें गुणा कीजिए, 16 तिया 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 और 11 आपका हो जाता है 59, क्या 59। तो अब क्या आंसर क्या आपका निकल गया 59/16, क्या 59/16। आपको डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है। उसमें क्या था 1 1 1 था, लेकिन अब क्या है 3 1 2। ऐसे अगर प्रश्न बहुत सारे दे दिए गए ना, कुछ नहीं करना है, जितनी बार है उतनी आपको ऐसे बढ़ाते जाना है, क्या बढ़ाते जाना है। अब इसका आंसर तो आ गया 59/16। अगर काटता है तो काट दीजिए, नहीं काटता है तो रहने दीजिए, वही आपका आंसर है। नहीं कट रहा है तो क्यों काटेंगे, यही आपका आंसर हो गया। चलिए 4 ये हो गया। अब और कैसे प्रश्न आते हैं उसको भी बात किया जाए। तो और प्रश्न कैसे आते हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे आपको दे दिया, बहुत सारे कंफ्यूजन करता है प्रश्न। एक प्रश्न है, चलिए बताते हैं आपको, सॉरी 4 - 5/1, और वही हो जाता है 1 + 1, 3 + 1, फिर अब क्या होगा 2 + 4। अगर ऐसे प्रश्न दे दे तो आपको क्या करना है, यहां भी माइनस है, यहां प्लस है, और यहां 5 है, तो आपको क्या करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है, इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक, मान ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से बारीकी से हम लोग ज्ञात करेंगे। कुछ नहीं करना है इसमें। आप उसमें चलते थे तो इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले इतने का निकालना है मान, क्या इतने का मान निकालना है। इसके बाद ये हम लोग निकालेंगे 1 - 5/1 का। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था ट्रिक, सबसे पहले 1 फिर 4। अब क्या करना है, बिंदी रखना है। तो बिंदी जगह पे क्या बोले थे आपको, जितनी संख्या है उसको रखना है, क्या जैसे 2 है, यहां 2 है तो 2 रखिए, यहां 3 है तो 3 रखिए, यहां 1 है तो 1 रखिए। अब क्या करना है आपको अभी बताया था कि आपको इसमें गुणा करना है, और जितना आए +1 कर देना है। प्लस है तो अगर माइनस होता तो वहां माइनस करते। तो 4 दूनी 8, 8 1 कितना हुआ 9 हुआ। अब इसमें फिर गुणा करना है, यहां गुणा करना है, 9 त्रिक 27, 27 4 31। मल्टीप्लाई बहुत फास्ट कीजिएगा, हम तो आपको बहुत ही आसानी से बता रहे हैं। अगर हमको करना होगा तो 10 सेकंड लगेंगे मात्र। चलिए 31 1 कम 31, 31 9 कितना हुआ 40, कितना हुआ 40। तो आपका आंसर होता है 40/31। रुकिए, ये आंसर नहीं है, ये आपका इतने का मान हुआ, इतने का मान हुआ। अब आपको क्या करना है, इसका मान इतने का मान आ गया आपका 40/31। अब क्या ज्ञात करना है, 4 - 5 बटा कितना है इतने का मान 40 बटा कितना है 31, कितना आया है 40/31, इतने का मान आया है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 - 5 ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 31 बटा क्या हो गया 40। अब इसको सॉल्व करिए आप, इसको सॉल्व करेंगे जब आप तो हो जाएगा, क्या होगा 31। तो आपका आंसर सॉल्व करने पे हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे 40 सेकंड 40 4 4 16। जब इसमें आप करेंगे यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा 4 4
16 माइनस इसमें जब 31 में 5 करेंगे तो आपका हो जाएगा 100 कितना 55 बटा ये 40 हो जाएगा आपका, नीचे है। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो 160 में ये 60 है आपका, 160 में 155 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, क्या आएगा 5 बटा ये 40 है। फिर आप काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 1/8। अगर आपसे आंसर पूछा जाए तो आपका आंसर 1/8 होगा। क्या होगा 1/8। ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। बहुत ही ऐसे प्रश्न को सबसे पहले आप इतने का मान ज्ञात करेंगे। सेम आपका वही ट्रिक है जो मैं आपको हर वीडियो में बताता आ रहा हूं, वही। अब इतने का मान आ गया आपका 40/31, तो अब मान आ गया तो अब हमें ज्ञात करना था इतने का मान। कितने का? इतने का मान ज्ञात करना है, इतने का। ठीक, अब इतने का मान ज्ञात करने के लिए आपको दिया गया था इतना, तो इतना इधर आ गया है। देख लीजिएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 160 माइनस इतना कर दीजिएगा, 155 गुणा करेंगे तो आ जाएगा। फिर बटे में 40 से 40, फिर आप इसमें घटा दीजिएगा, 40 काट दीजिए, 1/8 आ गया आपका आंसर। ये हुआ 5 टाइप के 5 अलग अलग क्वेश्चन बता दिए हैं। और पहला भाग में उसमें अगर नहीं देखे हो तो आप जाके उसमें पहला भाग देखिए, उसमें भी एक नए ट्रिक के साथ बताया हूं। ये दूसरा ट्रिक है जो कि हर एक पर अप्लाई हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैं बहुत सारा कराने वाला हूं ट्रिक से, जो कि एक ट्रिक से बहुत ही अच्छे, बहुत ही जल्दी आपको आंसर आने वाला है। अगर आप बेसिक से करेंगे तो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। बेसिक से करेंगे आप तो करीब 1 से 2 मिनट ये प्रश्न ले लेगा आपको करने में। आप बेसिक से अगर करना होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बेसिक से भी बताऊंगा, लेकिन मैं बेसिक को न टारगेट करते हुए ट्रिक कर ला रहा हूं, क्योंकि जानता हूं कि एग्जाम में टाइम नहीं रहता है, समय नहीं रहता है, जिससे बच्चे काफी पीछे हो जाते हैं और बच्चों की तुलना में। तो इसलिए हम बेस्ट ट्रिक के मामले में सबसे 30 सेकंड के अंदर कैसे इस प्रश्न को हल करें, वही हम आपके बीच में ला रहे हैं। अगर आपकी इच्छा होगी तो बेसिक भी लाया जाएगा, लेकिन मेरा सबसे पहला काम है ट्रिक। बेस्ट से बेस्ट ट्रिक आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, ऐसे ट्रिक हर वीडियो में लाऊंगा जो कि मैथ से रिलेटेड है। मैथ क्या बल्कि नहीं, आपको हिंदी, जीएस, रीजनिंग, हर एक चीज का मैं ट्रिक आपको ऐसे दूंगा ना कि देखते रहेगा कि वाह सर गजब की ट्रिक है। चलिए अब 6वां प्रश्न में चलते हैं हम लोग। 6वां प्रश्न ये हुआ आपका 5 प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगर भाग 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले भाग 1 में जाएं। भाग 1 में जाके आप देख लीजिएगा। देखने के बाद ऐसे अब क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन अब वो तो हम प्लस के मामले में, अब माइनस के मामले में माइनस अगर आ जाता है तो हम क्या करेंगे, तो माइनस में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 6वां मेरा प्रश्न इस बार कुछ अलग है। ध्यान से आप इसको देखिए और सॉल्व कीजिएगा कि 1/3 माइनस 1/1 2 माइनस 7 का मान ज्ञात कीजिए। क्या का मान ज्ञात कीजिए? ज्ञात कीजिए। ठीक, ऐसे प्रश्न उस बार हमने क्या बोला था, इस बार अलग प्रश्न है। आप अपने से एक बार सॉल्व करिए। अगर सॉल्व कर लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। उस बार 1 माइनस 1/1 फिर, लेकिन इस बार नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा गलती मत कीजिएगा। इस बार बहुत बारीकी से पढ़िएगा प्रश्न। यहां 3 है, क्या है -3। इसको सॉल्व करिए आप लोग, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर मंजिल को पाना है दोस्तों ना, तो रात दिन एक करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा आपको। बिना पढ़े आपको मंजिल नहीं मिलेगी। अगर आपको वर्दी चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा।
और बहुत कम समय में अगर लड़कों से आगे होना है तो कम समय में ट्रिक ही ऐसा एक विकल्प है जो कि ट्रिक के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्द कर सकते हैं। अगर आप बेसिक पे जाएंगे तो बहुत ही समय उसका लंबी हो जाएगा, आंसर तो आएगा लेकिन काफी बच्चों से आप पीछे हो जाएंगे। तब तक मैं ये नहीं चाहता कि आप बच्चों से पीछे हों, और हम ये चाहते हैं कि आप ट्रिक बहुत ही कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आप कर सकें। ऐसे ऐसे ट्रिक ला रहा हूं ताकि आपका हर एग्जाम क्रैक कर सकें अगर सपना है तो। चलिए, उम्मीद करता हूं इसको सॉल्व कर चुके होंगे आप लोग। चलिए अब देखते हैं, सॉल्व करिए। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। सबसे पहले क्या करना है, 1/7 यानी पहले 1 लिखिए फिर 7 लिखिए। माइनस है तो ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या करना है, लिख लेना है क्या, 2 3, 2 और 3। अब क्या करना है, माइनस है तो आपको क्या करना है, हमने बताया था अभी, माइनस है तो क्या करना है, 7 दूनी 14, इधर 7 दूनी क्या 14, 14 में 1 गया 13, माइनस का है तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक, माइनस का। फिर अब क्या करना है, इसमें गुणा करना है, क्या करना है, इसमें गुणा, 13 तिया 39, 39 में 7 गए, माइनस करिएगा, 7 गए 32, क्या 32। तो आपका आंसर होता है 32/13। ध्यान दीजिए, अभी इतने का आंसर है, इतने का, ठीक। अगर यही इतने का आंसर क्या आया है आपका 32/13, अब वही इसका आंसर, अब इतने का ज्ञात करना है, तो इतने का ज्ञात करना है, तो अब आप ज्ञात कर दीजिएगा, यहां कर देते हैं 1 बटा कितना है इतने का मान 32/13, ये ऊपर 13 चला जाएगा तो कितना आएगा 13/32। ये आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। बहुत ही आसानी से देखिएगा, ट्रिक बहुत ही इजी है, ध्यान रहे। ऐसे ही अब कुछ और प्रश्नों को चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है अगला प्रश्न। सब अलग अलग मैं प्रश्न लाया हूं मित्रों, दोस्तों, ये 6वां हो गया। अब 7वां अगर बात किया जाए, 7वां प्रश्न की, तो 7वां प्रश्न की बात किया जाए, बहुत ही आसानी से ऐसे ही हर एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं इसी ट्रिक से। चलिए देखते हैं, कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जैसे कि 1/1 a+1 1 b+c। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं आपका बराबर, अगर दे दिया गया है कि 9/26, फाइंड 1 + a+b+c बराबर क्या होगा। अगर ये आपको फाइंड आउट ज्ञात करना है तो ऐसे प्रश्नों को आप क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से, बहुत ही होशियारी से, आसान सा एकदम आपको बताते हैं हम। ऐसे प्रश्नों को आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ऐसे प्रश्न दिया तो बराबर में देखिए क्या आया है 9/26, तो अब सबसे कम छोटी संख्या को आप सबसे पहले भाग दे दीजिए। क्या करेंगे, 9 में 26 का भाग देंगे, तो 26 में भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 3 27, अधिक हो जाएगा 3 बार, इसमें 2 बार करेंगे, 9 दूनी 18, आपका कितना हुआ 18 में करेंगे तो 8 बचा। फिर आप इसका करेंगे, जितने बच्चे जाएगा 9 का, 8 1 8, बचा कितना 1। फिर अब इसका करेंगे, 8 8 सॉरी 1 8 8, यहां हो गया कट, फिर 0। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, ए का मान ऊंचे से जितनी दिया गया है, ए का मान 2 हो गया, वही बी का मान 1 हो गया, वही सी का मान
आपका 8 हो गया। क्या हो गया? 8 हो गया। तो अब क्या करना है, अब आपको फाइंड आउट ए प्लस बी प्लस सी करना है। अब कुछ नहीं करना है, मान रख दीजिए, इसका मान रख दीजिए। क्या रखेंगे? ए का मान कितना है? 2 है, प्लस बी का मान कितना है? 1 है, प्लस और सी का मान कितना है? 8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जोड़ लीजिएगा। 8 1 9, 9 2 11। आपका आंसर होता है 11। क्या होता है? इन तीनों का मान क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी का, ए प्लस बी प्लस सी का मान होता है 11। यही आपका आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन और आसानी से हम लोग चल आगे देखते हैं। ये 7वां हुआ। बहुत ही ध्यान से, कुछ नहीं करना है आपको। अगर दिया है 9 बटा, सबसे छोटी संख्या हम भाग देंगे 26 में, 26 ऐसे कर देंगे। 9 दूनी 18, 2 बार में गया 8 बचा, 8 फिर 9, इसका 9 में भाग देंगे, 8 एक कम 8 हो गया, 1 बचा, 1 में फिर 8 का भाग देंगे, 1 अट्ठे 8 हुआ, 0 कुछ नहीं। अब कुछ नहीं करना है आपको, क्रम वाइज से आपको मान रख देना है। ए का मान 2 आ जाता है, बी का मान 1 आ जाता है और सी का मान 8 आ जाता है। अब ऐसे ही कुछ 7वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो इसका मान आ गया, आपका मान फिर फाइंड आउट कर दीजिए, आपका इसका आंसर 11 आता है। ऐसे ही अब कुछ और भिन्नों के लेके चलते हैं। ये तो हुआ 8 और ये 9 8, 8वां हम लोग चलते हैं। 7 क्वेश्चन हो गया, हम लोग समझते हैं क्या है, 7 क्वेश्चन हो गया। 8वां ही है, एक और क्वेश्चन ऐसे ही ले लेते हैं आपको कि 1 बाई ए प्लस 1 बी प्लस 1 सी प्लस डी। ठीक, सी प्लस डी। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, पूछ देगा का मान क्या होगा, मान क्या होगा, क्या होगा। चलिए आप लोग लगाइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। आपको मैं पढ़ा चुका हूं, बताइए। फाइंड आउट 1 क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर क्या होगा। चलिए बताइए, इसका बताइए आप लोग, जल्दी आंसर बताइए, फिर हम बताते हैं। 8वां क्वेश्चन है, एक बटा ए प्लस 1 बटा 1 बी प्लस 1 बटा ए सी प्लस डी। आपको आंसर बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको भी देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आपको मैंने क्या बताया था, 17 बटा 60, यानी 17 60 में भाग देना है 17 का। क्या? 60 में भाग देना है 17 का। तो 3 बार दिया जाएगा, 17 51, बचा कितना? 9। 9 में 17 का फिर कीजिए, इसका 9 दूनी 18, अधिक हो जा रहा है तो एक बार में जाइए, 9 आपका कितना होगा? 8। अब फिर 9 में करिएगा, 9 में भाग, 9 1 8 1 कम 8, बचा कितना? 1। अब 1 में 8 का भाग दीजिएगा, 1 में 8 का भाग दीजिएगा तो 8 बार हो जाएगा, तो 8। यहाँ अब क्या बचा? 0। आपको तब तक याद करना है जब तक ये 0 या कट न जाए, ठीक, वहां तक करना है। तो आपका आप बताए थे क्रम वाइज चलना है। ए का मान क्या हो गया? 3 हो गया, बी का मान क्या हो गया? 1 हो गया, और सी का मान क्या हो गया? 1 हो गया, और डी का मान क्या हो गया? 8 हो गया। ध्यान से देखिएगा, अब क्या कह रहा है? अब कुछ नहीं, आपको कह रहा है कि फाइंड आउट 1 इंटू बी इंटू सी ज्ञात करना है। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, 1 ए बी सी और डी भी है तो डी, डी का भी कर दीजिए, ठीक। तो आपका डी तीनों का करना है, क्या? चारों का करना है। तो चारों का मान आप जानते हैं क्या है? ए का मान कितना है? 3 है, फिर बी का मान कितना है? 1 है, 1 है, सी का मान कितना है? 1 है, और वही डी का मान बात करें तो डी बराबर कितना है? डी बराबर 8 है। क्या है? 8। तो आप इसको सॉल्व करिए, 8 एकम 8, 8 8 सॉल्व करने पर आपको कितना आ जाएगा? 8 3 24। कितना? 24। ये आपका
उत्तर हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही प्रश्न आपको लगातार 8 प्रश्न बता चुके हैं। कितने? 8 प्लस, जो कि हर प्रश्न अलग अलग बताए हैं हमने, और ट्रिक एक ही है लेकिन प्रश्न अलग अलग हैं। चलिए, अब ये हुआ बात 8वां की। वैसे ही 9वां आपको बताते हैं। बहुत भाई अच्छा लग रहा हो ना वीडियो, प्लीज यार नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार मैं कह रहा हूं दोस्तों। चलिए, आज ये 8 हो गया। अब 9वां में भी क्वेश्चन होगा कि सर ABC आ गया लेकिन 2A ऐसे प्रश्न अगर आ गए तो क्या होगा? तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। क्या? 9वां प्रश्न है जो कि अगर प्रश्न आ गया 1 बटा क्या A प्लस 1 बटा 2B प्लस A प्लस 2B प्लस 3C प्लस, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ D कर दिया तो कहेगा कि इसका का मान ज्ञात कीजिए। अभी और मान लीजिए बराबर कर दिया, आपको क्वेश्चन अगर दे दिया कि 30 बटा 42, फाइंड आउट, आपको बोल देगा फाइंड आउट A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर क्या होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया तो आपको क्या करना है? बहुत ही आसान है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं और इस बार भी बता रहा हूं कि सबसे पहले अगर दे दिया है तो आप क्या करेंगे? 30 बटा 43 है, क्या 43 है, तो कुछ नहीं करना है, सॉल्व करिए आप। आपको मैं बताया क्या होता था? 30 बटा 43, तो 30 से भाग दीजिए 43 में, आपका 30 एकम 30, कितना बचा? 3, 13 में 30 का फिर से भाग दीजिए, 13 तिया 39 अधिक हो रहा है, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, अब 4 बचा, फिर 13 से करिए, 4 दूनी 8, 4 तियाइन 12, 3 हुआ, 4 तियाइन 12, 1 बचा, फिर 4 से कीजिए, 1 चौका 4, 4 आ गया, यहाँ 0 हो गया। तो अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अब आपका मान कितना हुआ? A बराबर 1 आ गया और B बराबर क्या हुआ? B बराबर क्या हुआ? तो B बराबर 2B, तो आप काट दीजिए, तो ऐसे ऐसे बराबर कट गया, तो B बराबर 1 आ गया, क्या आ गया? अब वही 3 का मान क्या है? ये C का मान हुआ, C बराबर कितना है? 3C, ये भी काट दीजिए, C का मान 1 हुआ, कितना? 1 हुआ। अब वैसे ही D का मान आ गया आपका 4। अब कुछ नहीं करना है, अब यहां से प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया है। अब कह रहा है कि फाइंड आउट A प्लस B प्लस C प्लस D ज्ञात कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, मान रख देना है। क्या? A का मान क्या है? A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर मान क्या है? 1 है, 1 है प्लस 1 है प्लस 1 है प्लस 4 है, 4 1 5 6 7 बराबर 7। आपका ये आंसर होता है, आंसर या उत्तर, इसका आंसर 7 आएगा। दोस्तों बहुत ही आसानी से, जल्दी से बहुत ही ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, करीब 1 से 2 मिनट मैं आपको समझाने के लिए टाइम ले रहा हूं। नहीं तो आप प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस जितने करेंगे उतने फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा, तो आप उतने जल्दी फास्ट कर पाएंगे। चलिए, ये हुआ 9वां। अब ऐसे ही 10वां अब आपको मैं बताता हूं। 9 क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से मैंने आपको सिखाया और बताया, जो कि 10वां क्वेश्चन अब आपको मैं बता रहा हूं। क्या? 10वां क्वेश्चन क्या है? अगर आप में अभी तक तो देखते आए थे कि 1 बटा A प्लस 1 बटा A 2 प्लस ऐसे करके आए थे, लेकिन अब इस बार फिर से
एक नया प्रश्न आपको सामने ला रहा हूं। नया प्रश्न क्या है? नया प्रश्न क्या है कि 2 प्लस, ध्यान दिया, 2 प्लस 2/3, फिर क्या करना है 3 प्लस 4। ऐसे प्रश्नों को आप कैसे करेंगे बहुत ही आसानी तरह से आपको मैं बताऊंगा। 5 का मान क्या होगा? अगर पूछ दिया क्या होगा तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ये आपका 10वां प्रश्न होगा। क्या होगा? 10वां प्रश्न, सॉरी 11 प्रश्न आपको शायद बता चुका हूं ना। चलिए कोई बात नहीं, प्रश्न क्या क्रम से क्या मतलब 12 की कर लेते हैं। 12 हर तरह के प्रश्न आपको बता चुका हूं। ये नए प्रश्न है जो कि हर टाइप का, जितने टाइप के क्वेश्चन है मैं आप आज सब कुछ आपके सामने यहीं पे पूरा उसी ट्रिक के माध्यम से पूरा सॉल्व करने वाला हूं। तरीका वही है, थोड़ा सा बदल रहा है पैटर्न की। क्या होता है जैसे 1 प्लस 2/3, 3 प्लस 3/4, 1 प्लस 4/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग सबसे पहले इसका मान ज्ञात करिए, फिर बताइए हमें कि आंसर कितना आ रहा है। ज्ञात करिए इसको यार। जिसके लिए हम है ना वो कभी फिक्र मत करें। हम हैं तो आप हैं, आप हैं तो हम हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं समय लगवाते हुए। डायरेक्ट प्रश्न टॉपिक पे चलते हैं। प्रश्न आपका दे दिया गया है, कुछ नहीं करना है आपको मैं क्या बताया था कि सबसे पहले लास्ट वाला 4/5 आपको पकड़ना है। क्या? 4/5। सबसे पहले 4 लिखना है। क्या लिखना है? 4। फिर आपको 5 लिखना है। क्या लिखना है? 5 लिखना है। अब क्या करना है आपको बताया था 1 2 3 बिंदी रखते थे, लेकिन बिंदी नहीं रखना है क्योंकि संख्या दिया हुआ है। इसको आप 1 लिखिए, फिर 3 लिखिए, फिर 2 लिखिए, लिख दीजिए चुपचाप। क्या? चुपचाप, कोई शोरगुल नहीं बच्चों। फिर अब क्या करना है? अब वही करना है जो मैं पहले बता दिया हूं। 5 4 कितना हुआ? 9 हुआ। कितना? 9 हुआ। कितना हुआ? आपको क्या करना है? आप कुछ नहीं, 5 9, 9 बटा, अब कितना है यहाँ 2 कर लेना है, और फिर यहाँ भी बट्टे में 2 कर लेना है। 2 है, यहां तक सॉल्व कर लेंगे। फिर अब क्या करना है? 9 बचे 9 9 त्रिक सब 3 आया, काट दीजिएगा। यहाँ 3 है, ध्यान से, 1 है, 3 इधर कर दीजिए और 2, ये लास्ट वाला आपको नीचे लिखना है। क्या? नीचे लिखना है। पहले 3 लिखेंगे, फिर इसके नीचे 2 लिखेंगे। अब इधर जोड़ देंगे, 5 1 9, 9 में से क्या गया? काट देंगे तो कितना आंसर आ गया? ये आपका 3 आ गया। वैसे ही इसमें करेंगे, 3 त्रिकाई 9, 9 5 क्या हुआ? 5 तिहाई 15, 15 5 20। क्या? 20। अब इसको भी काट दीजिए, कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10। अब क्या कीजिएगा? 10 10 दूनी 20 और 3 23। क्या हुआ? 23। इसके सामने लिखिएगा, क्या हुआ? 23। तो आपका आंसर हो जाएगा 23/10। क्या हुआ? 23/10 आपका आंसर होगा। नहीं समझ में आया? चलिए फिर से समझाता हूं एक बार फिर से, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। 2 प्लस 2/3, 3 प्लस 3/4, 1 प्लस 4/5 का मान क्या होगा? तो हमको कुछ नहीं करना है, आपको मैं बताया था सबसे नीचे वाली संख्या आंसर लेना है।
पहले अंश लिखना है फिर हर लिखना है, हर लिख लेंगे। इसके बाद अब ध्यान रहे सबसे ऊपर संख्या वाली आपको ऊपर सबसे पहले हर लिखना है, हर लिखना है, नीचे आप लिख लीजिएगा हर लिखना है क्या 3, फिर ये 2 बचा है यहां में 2 कर दीजिए। ध्यान रहे हर में यही करना है, हर क्वेश्चन में भी अगर ऐसे इसी तरह प्रश्न आ गए तो। अब क्या करना है, ये जोड़ दीजिए 5 5 9 9 9 आ गया, 5 एकम 5 और 1 9 होगा, 9 3 से 3 काट दीजिए, 3 आ गया आंसर। अब फिर यहाँ 3 आ गया, अब क्या करना है 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 15 5 20 बटा 2 काट देंगे, 10 आया, 10 आने के बाद फिर 10 दूनी 20, 3 23, 23 बटा 10 आपका आंसर हुआ। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। चलिए हम लोग 12 हो गया, अब 13वां चलते हैं। अलग अलग सब क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन अलग अलग, एक क्वेश्चन मैं और आपको अलग तरीके से बताने वाला हूं, कितना, इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट। चलिए बात कर लेते हैं इसी के संबंधित एक क्वेश्चन और लेते हैं, ना समझ में आया होगा तो। चलिए 13वां मान लीजिए, 13वां क्या हुआ 3 प्लस a बटा 9 है, 3 प्लस 9 बटा 3, फिर 2 प्लस 7, फिर क्या करेंगे 1 प्लस 7 बटा 8 का मान क्या होगा आपको ज्ञात करना है। आप जल्दी से इसको ज्ञात करके आप बताइए। आपको एक ही ट्रिक से बहुत सारे करीब 13 तरह के क्वेश्चन बता दिए हैं एक ही वीडियो में। यूट्यूब पे पहली बार होगा भाई साहब कि ऐसा एक ही ट्रिक से 13 क्वेश्चन, 13 अलग अलग क्वेश्चन। वो भी पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका वही है आपको जो मैं पहले ही बता चुका हूं, अंश हर, पहले अंश लिखिए फिर हर लिखिए, 7 8 क्रम में लिख दीजिए। आप वहां बिंदी रखते थे, यहाँ बिंदी नहीं रखना है, क्रम में यहाँ 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए और 3 कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको मैं बताया ये 9 और ये 3 आपको बटे में लिखना है। क्या बटे में, पहला अंश वाला लिखेंगे बटे में, ठीक, फिर 9 वाला लिखेंगे बटे में, क्या 3 और इधर 9। अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जोड़ देना है 8 7 15, कितना 15, आप काट दीजिए, 3 पचे 15 यानी 5। अब क्या करना है 5 दूनी 10, 5 दूनी गुणा करना है, ध्यान रहे उस बार भी बताया थे, 5 दूनी 10, 10 और 8 18, यहाँ गुणा करके जोड़ना है यानी 18 हुआ। अब इसको भी काट दीजिए, 2 आया, कितना 2 मिला। अब 2 का गुणा इसमें कीजिए, 2 तिहाई 6, 6 5 11, आपका आंसर होता है, क्या होता है 11, इधर का 11। अब ये क्या है, इसका मान 2 आ गया, 11 बटा 2, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही अगर समझ में आया फिर से आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। इस तरह का प्रश्न अगर देता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आंसर सबसे पहले ध्यान देना है, सबसे नीचे वाली संख्या 7 यहाँ पहले लिखना है, फिर 8 लिखना है, फिर इन दोनों को जोड़ देना है। जोड़ के अगर ये 3 जो है हर का यहाँ बटे में कर लेना है, 3 और ये है 2 के 2 संख्या जरूर ध्यान रखिएगा, कर लीजिएगा। फिर इसको जोड़ के 15 बटा 3, इसको काट दीजिए, 5 आ गया, इधर 9 है, 9 इधर कीजिए, 5 दूनी 10 और 8 18, 18 बटा 9 आ गया, काट दीजिए, 2 आ जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई 3 में कीजिए, 3 दूनी 6, 6 5 11, आपका ये 11 होता है।
फिर आंसर आपका वही होता है, लास्ट वाली संख्या लिखिए, फिर उसके पहले वाली 2, तो आपका 11/2 आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छा होगा वीडियो मेरा, आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और मैं बता दूं आपको मैं एक चीज बता दूं, द यूनिक क्लास सोनभद्र, द यूनिक क्लास सोनभद्र पर ऐसे सारे, चाहे मैथ का हो या जीएस हो, हिंदी हो, ऐसे ऐसे ट्रिक बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो आपके लिए यही कहेंगे, अगर नए हो तो प्लीज द यूनिक क्लासेस सोनभद्र को आप लोग सपोर्ट करें और ऐसे ही ट्रिक पाएं और पढ़ते हुए आनंद उठाएं। जय हिंद, जय भारत।